Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। 23 अगस्त 2023 शाम की करीब 6 बजे इसरो की मिशन कंट्रोल में खामोशी छाई हुई थी। मिशन कंट्रोल में हमारे वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। शाम की करीब 6:03 चंद्रयान 3 की लैंडर 0 वेलोसिटी स्टेज में पहुंच जाती है और फाइनली वो पॉल आता है। शाम की करीब 6:04 चंद्रयान 3 की लैंडर सक्सेसफुली चंद्रमा की साउथ पोल में लैंड कर जाती है और भारत इतिहास रच देता है। इंडिया चांद की साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बन जाता है और चंद्रमा पे लैंड करने वाला चौथा देश बन जाता है। जो काम दुनिया भर के साइंटिस्ट नहीं कर पाए वो हमारे साइंटिस्ट कर दिखाए। Lander module. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। 16 मिनट के बाद चंद्रयान 3 अर्थ की सरफेस से निकलकर अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर जाती है। उसके बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ दिन अर्थ को ऑर्बिट करने के बाद चंद्रयान 3 चांद पर अपनी सफर शुरू करता है। करीब 3,84,400 किलोमीटर सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में एंटर करता है। करीब 13 दिन तक चंद्रयान 3 मून की चक्कर लगाता है और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो जाती है और धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम किया जाता है। लैंडिंग की आखिरी 15 मिनट बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस दौरान कुछ भी हो सकता था क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट को नीचे लाया जाता है उस वक्त इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा रहता है। चंद्रयान 2 इसी स्टेज के दौरान क्रैश लैंडिंग कर गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है और चंद्रयान 3 सेफली चंद्रमा की साउथ पोल में लैंड कर जाती है और इंडिया चांद की फार साइड और साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बन जाता है। चांद पर लैंड करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पिछले 60 साल में 40% लूनर मिशन फेल्ड रहा है। रशिया जिसने 1950 दशक में स्पेस प्रोग्राम में कई सारे माइलस्टोन हासिल कर चुका था, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका लूना 25 फेल हो जाती है और मून की सरफेस पे क्रैश लैंडिंग कर जाती है। मून की सरफेस में एटमॉस्फेयर नहीं है और मून पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे है और साउथ पोल में तो और भी बड़े बड़े क्रेटर्स है, जिसके लिए यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना एक बहुत बड़ी रिस्की टैक्स हो जाती है। आज तक सिर्फ 4 ही देश चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया और अब इंडिया इस लिस्ट में जुड़ चुका है। लेकिन आज हर कोई चांद की साउथ पोल को लेकर इतना क्यूरियस क्यों है, जिसको मैं डिटेल्स में इस वीडियो में समझाया हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। चंद्रमा की साउथ पोल, जिसको डार्क साइड और फार साइड भी बोला जाता है, उसमें कई सारे बड़े बड़े क्रेटर्स है जिसमें कई अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। माना जाता है कि इसके अंदर वाटर आइस मौजूद हो सकता है। लगभग 100 मिलियन टन वाटर आइस यहाँ पर होना अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा रेयरेस्ट अर्थ मटेरियल्स भी हो सकता है, जिसको यूज करके हम हमारे आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर फ्यूचर दे पाएंगे। इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। हमारा रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सरफेस में उतर चुका है और अब रोवर साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा और चांद की कई सारे रहस्य के बारे में हमको पता चलेगा। हम हमारा पहला सैटेलाइट कुछ इस प्रकार लॉन्च किए थे, जिसके बाद भारत की बहुत मजाक भी उड़ाए गए, लेकिन हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं रुके थे। हमारे पास इतनी बजट भी नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पास वो जुनून और जोश था। हमारे कमजोरी लो बजट को हमारे साइंटिस्ट ताकत बनाए। वो कहते हैं ना, जब आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जो न्यूयॉर्क टाइम एक वक्त पर भारत की मजाक उड़ाकर ऐसे कार्टून पब्लिश किया था, वो अब ए हेडलाइन छाप रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर नासा बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेस मिशन में लगाता है, वही हमारे साइंटिस्ट उसे कई गुना कम बजट में चंद्रयान 3 जैसे ऐतिहासिक मिशन को अंजाम देते हैं। बहुत ही कम बजट में हमारे साइंटिस्ट देश की सिटीजन के साथ साथ पूरे विश्व को एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए कमेंट में हमारे साइंटिस्ट के लिए एक हार्ट तो बनती है। बाकी हमारे लिए स्पेस प्रोग्राम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमको स्पेस प्रोग्राम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में डिटेल्स में मैं इस वीडियो में समझाया हूँ। जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।